हेलो स्टूडेंट्स। आज जो नया टॉपिक हम लेकर आए हैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इससे पिछली वीडियो में हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक्सियल पॉइंट पर। आज हम इसको निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। शुरुआत करते हैं सीधे। सबसे पहले एक डाइपोल में माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2L, डाइपोल का सेंटर और एक इक्वेटोरियल पॉइंट P। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है कि ये जो P पॉइंट है ये जितनी डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से होगी उतनी ही डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज से होगी। एक तरह से जो राइट वाई सेक्टर है इस डाइपोल का, उस राइट वाई सेक्टर पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सब इक्वेटोरियल पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट P हमने सेंटर से r डिस्टेंस पर कंसीडर कर लिया। ठीक, अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगी, माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी होगी। दोनों चार्जेस की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। बहुत सिंपल। देखिए P पॉइंट पर अगर हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज, इसको हमने लिख दिया E प्लस क्यू, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द माइनस चार्ज E माइनस क्यू। ठीक, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, ये R, तो ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर इस एंगल को थीटा लिया जाए और ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए डाइपोल की एक्सिस के, तो भाई ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक है भाई, और ये एंगल थीटा, तो भाई ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, एक और यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं जरा आसानी के लिए। डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था, इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है, इसीलिए जो माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ हम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं उसको हम लिख दे रहे हैं पी कैप। मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा टुवर्ड्स राइट तो पी कैप के अलोंग, और अगर उसके अपोजिट आता है तो फिर माइनस पी कैप। ठीक है, अब जरा देखिए इस E प्लस क्यू के हम दो कंपोनेंट डिसॉल्व कर सकते हैं। एक वर्टिकली अपवर्ड, ये क्या होगा E प्लस क्यू साइन थीटा, और टुवर्ड्स लेफ्ट E प्लस क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली E माइनस क्यू के भी दो कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट E माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस आप नीचे लिख दे रहा हूं, ये E माइनस क्यू साइन थीटा। अगर हम E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड देखें तो ये इक्वल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड चार्ज का Q है, डिस्टेंस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्योंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये E साइन थीटा और ये E माइनस क्यू साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा रह जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P
E इज इक्वल टू क्या है, E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, ये हुआ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए पी कैप, और माइनस का साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है। E प्लस क्यू, E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, कॉमन निकाल सकते हैं, तो E इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये सब हमने कॉमन निकाल लिया। कॉस थीटा यहां से बचेगा, कॉस थीटा यहां से बचेगा, तो 2 कॉस थीटा और पी कैप। कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से रख दो, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और P Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, बट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, therefore वेक्टर E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 3/2, एंड ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज डायरेक्शन विद नेगेटिव साइन। So this is the intensity of electric field at an equatorial point due to an electric dipole. फिर अगर डाइपोल में हम देखें तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, तो H L is much smaller than R, therefore, और जब इसका स्क्वायर करेंगे भाई तो L स्क्वायर और छोटा रह जाएगा R स्क्वायर से, तो L स्क्वायर को R स्क्वायर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर देंगे, और जब नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या रह जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, R स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि R क्यूब और P कैप। This is the required relationship for the intensity of electric field at an equatorial point due to an electric dipole.